सम्राट माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के जन्म उत्सव का कार्यक्रम जोगेश्वरी वेस्ट में मनाया जा रहा है। यहाँ पे विविध तरह के बहुत सारे यहाँ पे बच्चों के लिए टॉय, गाड़ी और बच्चों के लिए खेलने की चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पे लाई गई है। और इन्हीं में से बड़ों के लिए भी कुछ सामानें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दिखाने के लिए एक मेला जैसा आयोजन किया गया है। इसी मेला के कार्यक्रम में यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया है, जो कि जोगेश्वरी वेस्ट में यहाँ पे बहुत सारे शिव सैनिक के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम 18 तारीख से लेकर आज तक यह चलता आ रहा है और यह सारा कार्यक्रम मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। आइए जानते हैं और भी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो बड़ों को और बच्चों को लुभाती है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है। जोगेश्वरी वेस्ट में कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के टॉयस है, खिलौने हैं, वैसे ही बड़ों के लिए खाने पीने की सामग्री है। ये खाने का काउंटर, खिलौने का काउंटर रखा गया। आइए देखते हैं खाने के काउंटर में क्या क्या रखा गया है। नूडल्स रखा गया है, मंचूरियन राइस रखा गया है, दाबेली रखी गई है। ये बच्चों के लिए कुछ सामग्री रखी गई है, औरतों के लिए काम आती है। चिकन किंग छोटा तंदूरी, जैसा कि हम अंडे खाने के बाद हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है, वैसे ही नल्ली है। आइए देखते हैं कि कितना इनका सामग्री कितना बिका है। सुबह से शाम को चालू होता है, लेकिन अभी तक कम से कम 3-4 हज़ार का सेल हुआ रहेगा। 3-4 हज़ार का सेल हुआ है इनका। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मसाला। जैसे हम खाना खाते हैं तो जानिए बिना मसाले का खाना हमें बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। मालवनी मसाला है। लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी हमें पाव भाजी में बहुत अच्छा लगता है। तीखा खा के अगर मुंह जल जाए तो मीठा खाने के लिए यहाँ आना होगा। आइए जानते हैं कि इनकी कितनी बिक्री हुई है। बिक्री मतलब कितना बिका हुआ है? 200 रुपये का, 200। 12 दिन हो गया। 12 दिन। कुछ बेनिफिट हुआ है या लॉस भी नहीं हुआ और बेनिफिट भी नहीं, मीडियम हो गया। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। जैसे कि हम मानते हैं आजकल का ट्रेंड चला आ रहा है, जैसे बैगों में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट बैग में अपने चेन्स लगाते हैं। हार्ट शेप, टेडी बियर शेप, साइकिल का शेप है, किंग का शेप है। आइए जानते हैं कि इनका कितना बिक्री और कितना लाभ, कितना लॉस हुआ है। और सर आपका कितना बिक्री हुआ है? वैसे ऑलमोस्ट तो बच्चे खरीदते ही है ये सब चीज़। कितना बिका है आपका तो? अभी तो 3 बिका हुआ है, 30। सर आपका ये डिज़ाइन, नाम वाम आप कैसे बनाते हो? ये बनाता हूँ, ये देखो, ये लेटर है और ये जिससे बनाते हैं नाम। और ये चावल पे, राइस पे नाम बनाता हूँ। ये राइस है, इससे राइस पे नाम बनाता हूँ। बना के दिखाऊँ? हाँ बना के दिखाइए। ये हो गया आपका आइए देखते हैं नॉनवेज का स्टॉल। हेलो। हाँ हेलो, हाय मैम। आपका ये मतलब कितना बिक्री हुआ है एंड आप कहाँ कहाँ स्टॉल लगाए हुए हो? हम लोग ये मेले में तो पहली बार लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का हेरा फेरी शोरमा करके गोरेगांव में ओबरॉय मॉल के ऑपोजिट में हम लोग का स्टॉल है। पिछले 6 महीने पहले ही हम लोग ने शुरू किया है और अच्छा रिस्पॉन्स है मेले में, हम लोग को अच्छा लग रहा है। बच्चों और बड़ों का बहुत पसंदीदा खेल है। आइए दिखाते हैं कौन सा खेल है वो। गन बलून, दिखने में तो बहुत अच्छा, बहुत असली वाला गन लगता है ये। आइए देखते हैं कि इसको शूट कैसे करते हैं, चलाते कैसे। सर चला के दिखाइए ना प्लीज़। कितने दिन से लगा रहे हो सर? ये मेला जिस दिन शुरू है 5 फरवरी तक रहेगा, ये डेली लगता है। सर जैसे कि हम मानते हैं कि इसमें कुछ सोडत निकलता है, एक रहता है ना कि मतलब बलून फोड़ो तो उसके अंदर कुछ रहेगा। इसके अंदर आपने कोई ऐसा कुछ भी नहीं रखा है? खुशी। खुशी। ओके सर, थैंक यू। बच्चों और बड़े का फेवरेट आइसक्रीम। आइए जानते हैं कि कितनी कौन से फ्लेवर्स है, कितनी सामग्री बिकी है, कितनी नहीं बिकी है, अब कौन से फ्लेवर्स हैं और कितनी बिक्री हुई है मैम? अभी तो हो रही है फ़िलहाल, ऐसा कुछ ही, सारे फ्लेवर्स है हमारे पास। नाम बताइए ना। है ना, गुलकंद, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इवन कोल्ड कॉफ़ीज़ भी है। मैम इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर बिका है? इसमें से ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी गए। ओके, थैंक यू। जब
बात करते हैं शिवसेना के नेता से। जी यहाँ पर हम पिछले 8 दिनों से आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे भव्य दिव्य मेले का भी आयोजन किया गया है। समाज के सभी वर्गों को शिवसेना प्रमुख जी ने प्यार दिया है और उन्हीं का जो हमें जो शिक्षा है, उनकी जो सीख है, उस सीख को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हर जाति धर्म और मज़हब के लोगों को निमंत्रित किया गया था। बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया, हमारी माता बहनों के लिए हल्दी कुंकू का कार्यक्रम कल भव्य और दिव्य हुआ। हमारी युवा के लिए यहाँ पे रोज़गार का प्रयोजन किया गया और उसी के साथ में बुज़ुर्ग लोगों का देखिए यहाँ पे आदर सम्मान हुआ। आज विशेष उत्तर भारतीयों के लिए उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर के जो आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हम सभी शिवसैनिकों को सिखाया है कि समाज को साथ में लेके चलना, समाज को जो चाहिए वो काम करना, समाज के प्रति सेवा करना, समाज के प्रति आपकी कटिबद्धता होनी चाहिए। और आदरणीय उद्धव साहब के नेतृत्व में अभी शिवसेना काफ़ी एक प्रकार से बुलंदी पे जाने की तैयारी में है, क्योंकि राजकारण तो गंदी राजनीति पूरी महाराष्ट्र में और देश भर में चल रही है। लेकिन उसका जवाब ये कार्यक्रम है कि हर शिव सैनिक जो है, समाज का हर तबका है, हर नागरिक है महाराष्ट्र का, मुंबई का, वो शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जी के साथ में है। बाला साहब जी के सही मायने में विचारों को आगे ले जाने वाली अगर कोई पार्टी है तो उद्धव साहब के नेतृत्व में काम करने वाली शिवसेना है। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पे आपको बड़ी तादाद में लोगों का प्रतिसाद यहाँ पे हमको मिल रहा है। मैं मेरे तमाम जोगेश्वरी वासियों को मेरी तरफ से, मेरी सहयोगी हमारी यहाँ की विभाग संगठिका नगर सेविका राजुलताई जी की तरफ से शाखा क्रमांक 61 और 62 के हम दोनों और हमारे सभी सहयोगी शाखा प्रमुख, हमारे उपशाखा प्रमुख, हमारे घटक प्रमुख, हमारे सभी महिला कार्यकर्ता, इन सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम सफल करने में अगर लोगों ने हमें प्रतिसाद नहीं दिया होता तो शायद इस तरह से हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आने वाले सालों में अभी ये कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ते जाएगा और हर साल इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे रखा जाएगा। ये मैंने और राजुलताई ने हमने डिसाइड किया है, सोचा है और तय किया है। तो बोलो शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना, उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। थैंक यू। कैसा रहा कार्यक्रम? ऐसा है कि यहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उनकी 23 जनवरी को जो उनका जन्मोत्सव रहता है, वो 23 जनवरी का जन्मोत्सव पकड़ के मैंने और मेरे सहयोगी राजू पेडनेकर, हम दोनों ने मिलके शाखा क्रमांक 61-62 के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम के अंदर रंगारंग अलग अलग कार्यक्रम लिए हमने, यानी वयोवृद्धों से लेके बच्चों से लेके, और आज कल औरतों को साड़ी वाटप का कार्यक्रम लिया। आज हम लोगों ने उत्तर भारतीय भाइयों के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम रखा है। तो ये सब कार्यक्रम इसीलिए लिए गए कि हमारे यहाँ की ये जनता जो है, इनको आज देखिए इंसान कैसा रहता है कि सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को आके अपना खाना खा के सो जाओ। तो एक विरंगुड़ा, एक आनंद, एक उन लोगों को सब शांति मिलनी चाहिए, मन को सुख चैन मिलना चाहिए। इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में यहाँ के इस जोगेश्वरी विभाग के सारे रहवासियों के हम अभिनंदन करते हैं, आभार मानते हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। हमारे साथ रह के उन्होंने जो कार्यक्रम का आयोजन में जो सहयोग दिया, इसके लिए हम सभी के रहवासियों के आभारी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्यक्रम के लिए शिवसेना उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, ये संगठना जो हमारी है शिवसेना, ये शिवसेना पक्ष के लिए लोगों के पास एक प्रकार का जो हम कहते हैं कि एक प्रकार का एक लगाव है, एक प्रेम है शिवसेना के प्रति। वो प्रेम और लगाव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। उत्तर भारतीय एकता मंच और शिवसेना ये बहुत सालों से जुड़े हैं। उत्तर भारतीय समाज के सब लोग शिवसेना के बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य साहब ठाकरे के विचार से जुड़े हैं और हमारे तिवारी जी बहुत सालों से इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ में बहुत बड़ी टीम है, जो टीम उत्तर पश्चिम जो लोकसभा क्षेत्र है और उसके बाहर भी दहीसर और इधर तक अपना
आपका देसर के आगे अपना विरार, वसई, भाईंदर उधर तक उत्तर भारतीय एकता मंच का काम है। और आज का ये कार्यक्रम है, ये बाला साहब जी के जयंती के अवसर पे राजू पेडनेकर जी और राजुलताई पटेल जी ने ये बड़ा महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया है। ना कि ओनली महोत्सव, उस महोत्सव के माध्यम से बहुत से जो सोशल काम है वो भी यहाँ पे हुए हैं। आज ही सवेरे यहाँ पे बेरोज़गार जो युवा है उनके लिए नौकरी की सुविधा उपलब्ध करने के लिए यहाँ पे एक मिलावा आयोजित किया था। मेरे ख्याल से 700-800 युवा युवती यहाँ पे पार्टिसिपेट हो गए और बहुत से लोगों को यहाँ पे ऑन द स्पॉट नौकरी भी मिली है। और कई लोगों को अगले वीक में उन्होंने अगले इंटरव्यू के लिए उनके ऑफिस में बुलाया है। बहुत बड़ी टीम यहाँ पे आई थी, मेरे ख्याल से एक 35 to 40 कंपनीज यहाँ पे आई थी, जिसके माध्यम से ये काम युवाओं के लिए किया है। तो राजुलताई ने भी जो बोला और पेडनेकर साहब ने जो बोला है कि ये खाली मेला ये नहीं, जत्रोत्सव नहीं, और जत्रोत्सव के माध्यम से समाज के हर घटक यानी युवा है, बुज़ुर्ग है, बच्चे लोग है, महिला है, सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखा है। और बाकी के भी कव्वाली भी रखी थी। और आज यहाँ पे भोजपुरी गीतों का भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। और ऐसे बहुत से कार्यक्रम शिवसेना के माध्यम से उत्तर भारतीय समाज के लिए शिवसेना ने आयोजित किए। आपको सबको मालूम है, जब भी कोविड की समस्या थी तभी उद्धव साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तभी उद्धव साहब ने यहाँ के लोकल लोगों का ख्याल रखा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा ये उत्तर भारतीय बिहारी और जो अपना देश छोड़ के यहाँ पे आके रुके थे, उनकी जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो उनके लिए उन्होंने काम किया है। मैंने खुद ने देखा है कि किसी के घर में खाना नहीं है तो महानगर पालिका के माध्यम से उद्धव जी के पुढाकार से उनको एक तैयार खिचड़ी का भी डोर टू डोर वाटअप किया था। और उसके लिए अगर खिचड़ी बन के आती थी लेकिन वो बांटने के लिए कोई आदमी नहीं था, तो हमारे तभी शिवसेना के सभी वर्कर, तो पेडनेकर साहब थे, पटेल ताई थी, उनके सभी कार्यकर्ता थे, वो सब घर घर में जाके वो काम कर रहे थे। यानी पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में एक ही ऐसा राज्य है जहाँ के जो बाहर प्रदेश से आए हुए जो लोग हैं उनको महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट ने खुद के जेब से पैसा भर के उनको अपने लोकल एरिया में जाने की उनकी व्यवस्था की थी। और जाने के टाइम पे भी उनको पूरे 2 दिन का पानी, 2 दिन का खाना भी उनको दिया गया था। इतनी अच्छी व्यवस्था, यानी हम जो लोग जो बोल रहे कि मुख्यमंत्री नहीं थे, वो हमारे महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख थे, उस हिसाब से मुख्यमंत्री साहब ने और उद्धव साहब ने ये काम किया था। और यही काम आगे चलाने का जो सिलसिला है वो हमारे पेडनेकर जी और पटेल जी के माध्यम से हो रहा है। और ये कार्यक्रम अच्छा उन्होंने किया, उसके लिए उनको अभिनंदन देता हूँ। धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने बोला कि बाहर से कुछ कंपनियां आई थी, बता सकते हो कि मतलब किस तरीके से कंपनियां थी? मतलब एक होते हैं जो अनपढ़ लोग के लिए रहते हैं, मतलब जो नो अनएजुकेटेड है, और जो रहते हैं कि जो एजुकेटेड रहते हैं। आप बता सकते हैं मतलब कैसे कंपनियां थी? ये जो हमने मेलावा रखा था उसका 10 दिन से उसका रजिस्ट्रेशन चालू था। और रजिस्ट्रेशन में ये पर्टिकुलर एरिया में उनको 10वीं और 12वीं पास जो विद्यार्थी थे या युवा युवती, उनके ज़्यादा रजिस्टर्ड हो गए थे कॉल। तो उसके लिए उन्होंने खास करके बैंकिंग क्षेत्र में जो 10वीं और 12वीं के कैटेगरी के लिए जो नौकरियां उपलब्ध है, या सर्विस जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो नौकरियां उपलब्ध है, उनकी ही खास कंपनी की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। उत्तर भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष अशोक तिवारी जी से बात करते हैं। ऐसा है कि शिवसेना जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय एकता मंच वहाँ अभी आप लोगों ने देखा ही है, ये शायद आज हमारा यहाँ इस ज़िले का तीसरा प्रोग्राम है। पहले गोरेगांव, फिर कल दिंडोसी, आज यहाँ पर राजुलताई और राजू भाई पेडनेकर, ये हम लोगों के बरसों के मित्र हैं। हमको लगता है 30-32 साल हो गया हमारी इनके साथ साथ काम करते करते। और जहाँ तक है कि राजू पेडनेकर जी का तो ऐसा है कि जिधर घूमते हैं इनको अच्छे तरह से भोजपुरी बोलने को भी आता है, अच्छी तरह से समझने को भी आता है, और उनके बीच काम करने को भी आता है। मैं यहाँ जब आता हूँ, राजकुमार यादव जी, बाला यादव, ऐसे सारे लोग जो है, और हमारे उत्तर भारतीय एकता मंच के सभी पदाधिकारी, विनोद कुमार सिंह आए हैं, प्रेम विश्वकर्मा आए हैं, गुप्ता जी आए हैं, उसमें जो है वो सब लोग मिल के यहाँ पर पूरे बरसोवा विधानसभा में
घूम घूम के काम भी करते हैं। पूरे मुंबई में काम कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम मुंबई हो, थाना हो, रायगढ़ हो, पनवेल हो, सारी जगहों पे उत्तर भारतीय एकता मंच के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। सब लोग हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ में खड़े हैं। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हुई, बहुत बड़ी फूट भी हुई, लेकिन मैं तो आज एक गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर भारतीय एकता मंच का एक भी पदाधिकारी, छोटे से बड़ा वार्ड से अध्यक्ष से लेके ऊपर तक का कोई एक भी पदाधिकारी शिवसेना को छोड़ के और कहीं नहीं गया। चाहे वो प्रेम शुक्ला जी चले गए हों, चाहे संजय निरुपम चले गए हों, या और कोई भी चला गया उत्तर भारतीयों का नेता, लेकिन हमारे मंच का कोई पदाधिकारी नहीं गया। शिवसेना के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे खड़ा रहेगा। और जहाँ जहाँ शिवसेना हमें याद करेगी पूरे देश में, वहाँ वहाँ उत्तर भारतीय एकता मंच उनके साथ खड़ा रहेगा। मुझे 35 साल लगभग शिवसेना में काम करते हो गया। अमोल कीर्तिकर जी है आपके बीच में यहाँ पे, अभी इनके साथ काम किया, कीर्तिकर साहब के साथ हमने काम किया, तो हमने एक जो है अच्छा संबंध आपस में बना रखा है। हम अभी उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय या वो छोड़ के मुंबई में रहते हैं, मुंबई कर होके जीते हैं, तो मुंबई की सेवा के लिए, मुंबई के लोगों को काम करने के लिए जो भी काम हमारे जिम्मे में सौंपा जाएगा, पक्ष प्रमुख हमको सौंपेंगे, यहाँ के नेता सौंपेंगे, वो सारे काम हम लोग करेंगे। और ये वर्सोवा विधानसभा, उत्तर पश्चिम जिला, यहाँ के सारे जो नगर सेवक का चुनाव होएगा या उसमें होएगा, तो शिवसेना अपनी असली ताकत यहाँ पर दिखाने के लिए उत्तर भारतीय एकता मंच उनका साथ देगी। धन्यवाद। आइए बात करते हैं श्री राजकुमार जी से। आज यहाँ पे हमारे नगर सेविका राजुल पटेल जी, हमारे नगर सेवक श्री राजू पेंडेकर जी, आज उत्तर भारतीय एकता मंच की तरफ से प्रोग्राम रखा गया उत्तर भारतीय का, लेकिन उत्तर भारतीयों को दिन रात कंधे से कंधे मिला के चलने वाले दोनों नगर सेवक हैं, जिनके लिए बताने को कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पे उत्तर भारतीय एकता मंच के जितने भी वार्ड 6 वार्ड अध्यक्ष के यहाँ पे नियुक्ति होगी और नियुक्ति इनके हाथ से की जाएगी। और हम लोग तन मन धन से कंधे से कंधा मिला करके शिवसेना के साथ में आज 35 साल से हैं, और आगे भी ज़िंदगी जब तक रही, सांस जब तक रहेगी, तब तक हम शिवसेना के साथ में ही रहेंगे। उत्तर भारतीय की शान, शिवसेना हमारी जान। आज इन्हीं सब के साथ में मैं अपना जो भी है सारे लोग के साथ में उत्तर भारतीय की टीम में शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हूँ।